वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों। जैसा कि दोस्तों कल जो है हमने एग्जाम्पल नंबर 11 और एग्जाम्पल नंबर 12 का अभ्यास किया सांख्यिकी भाग 2 के अंतर्गत पाठ 1 संभावना में एग्जाम्पल नंबर 11 एग्जाम्पल नंबर 12। दोस्तों आज जो है इसके आगे के जो एग्जाम्पल है उसको हम दोस्तों कंटिन्यू करेंगे और इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रवि पांडे अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रवि सर से आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या दिया हुआ है? RUTVA रुतवा शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचयों में R प्रथम स्थान पर आए उसकी संभावना का मान ज्ञात कीजिए। रुतवा शब्द के सभी अक्षरों की सहायता से, RUTVA के सभी अक्षरों की सहायता से बनने वाले समग्र क्रमचयों में R प्रथम स्थान पर आए उसकी संभावना का मान ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न जो हैं आप लोग ऑलरेडी कक्षा 11 के अंदर क्रमचय के अंतर्गत आपने सीखा होगा। तो क्रमचय और संचय जो आपने पढ़ा होगा उन टॉपिक्स का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो ये यहाँ पर तो क्रमचय का ही इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो जैसे कि यहाँ पर रुतवा शब्द दिया हुआ है तो पहले इसको क्रमबद्ध तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 में दोस्तों जैसे कि आपको दिया हुआ है RUTVA रुतवा। ठीक है, ये वर्ड दिया हुआ है। तो रुतवा में कितने वर्ड, पहले तो ये देख लेना कितने लेटर हैं। 5 लेटर हैं, 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पर 5 हो गया, इसलिए इसका जो n बनेगा वह क्या बनेगा आपका 5 फैक्टोरियल बनेगा। क्या बनेगा? 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल बराबर कितना हो जाएगा? अब इसको यहाँ पर लिखना चाहो तो लिख सकते हो n बराबर 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो 5 चौको 20 त्याई 60 दूनी 120। तो n का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि रुतवा शब्द दिया हुआ है और रुतवा शब्द पर दोस्तों आपको R प्रथम स्थान पर आए, क्रमचय जो है क्रमचयों में R प्रथम स्थान पर आए उसकी संभावना आपको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम इसको जो है जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है तो रुतवा में R प्रथम स्थान पर ही है। कौन से स्थान पर है? यहाँ पर प्रथम स्थान पर है। तो ये एक लेटर हुआ तो 1P1। अब उसके बाद बाकी कितने लेटर दोस्तों बचते हैं? यहाँ पर बाकी के जो हैं 4 लेटर बचते हैं। तो 4P4 यानी इनका 4 प्रकार से जो है क्रमचय बन पाएगा। तो इसके जो m बनेंगे दोस्तों, तो m बराबर 1P1 इंटू क्या हो जाएगा? 4P4 हो जाएगा। तो 1P1 का मान तो 1 आ जाएगा और 4P4 का मान हो जाएगा 24। कैसे? 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। ठीक है, तो इसको इस तरह से हम इसको यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 4P4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल कितना आ जाएगा दोस्तों? 24 आ जाएगा। अब इसे कोई घटना A कहा जाए तो P ऑफ A बराबर क्या बनेगा दोस्तों? M/N बराबर 24 के बटे में कितना हो जाएगा दोस्तों? 120 हो जाएगा। 24 से कम 24 और 24 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 24 पंचे 120 हो जाएगा। फिर से एक बार, तो रुतवा में R प्रथम स्थान पर आए तो 1P1 गुणे क्या हो जाएगा? बाकी के जो वर्ड है 1 2 3 4 लेटर, सॉरी वर्ड नहीं 4 लेटर आपके बचते हैं 4P4। तो m बराबर 1P1 इंटू 4P4। तो 4P4 का 24 कैसे आया ये भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पर सोल्व करके कि 4P4 जो है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इस तरह से जो है आपका कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। अब इसे कोई घटना A माना जाए तो P ऑफ A बराबर M/N बराबर 24/120। तो 24 से कम 24 और 24 पंचे 120। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वह कितना हो जाएगा आपका? 1/5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 13 आपका सोल्व हो जाता है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14 में क्या कहा गया इसको भी समझते हैं। एक सरकारी विभाग में सेवारत 4 पुरुष कर्मचारी और 2 स्त्री कर्मचारी को क्रमशः एक के पश्चात एक को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है। कितने कर्मचारी हैं? एक सरकारी विभाग में सेवारत 4 पुरुष कर्मचारी और 2 स्त्री कर्मचारी को क्रमशः एक के पश्चात एक को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है। अब यहाँ पर दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः प्रशिक्षण केंद्र में जाएं उसकी संभावना आपको क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पहले तो यहाँ पर कुल कितने कर्मचारी हैं वो देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है 4 पुरुष और 2 स्त्री कर्मचारी, तो कुल कितने कर्मचारी हो गए? यहाँ पर 6 कर्मचारी हो गए। अब इनको क्या करना है कि एक के पश्चात एक को प्रशिक्षण के लिए क्या करना है आपको?
जो है प्रशिक्षण केंद्र में भेजना है। तो प्रशिक्षण केंद्र में जो है एक के पश्चात एक इस तरह से जो है कर्मचारियों को हमें भेजना है। तो भेजे गए दोनों कर्मचारी कौन से हों? स्त्री हों। दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः तो प्रशिक्षण केंद्र में जाएं, उसकी संभावना कितनी होगी? चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। हाँ तो दोस्तों यहां पर जो है 4 मेल प्लस 2 फीमेल बराबर कितने कर्मचारी हो गए? 6। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 फैक्टोरियल बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। तो इनका गुणाकार कर देना है। 6 पंचे 30, चौके 120, तिहाई 360 गुणे 2 करने पर 720 आ जाएगा। तो आपका जो n का मान होगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों? 720 हो गया। अब यहां पर 4 जो हैं मेल कर्मचारी यानी कि मेल 1, मेल 1, मेल 2, मेल 3, मेल 4, फीमेल 1, फीमेल 2। अब यहां पर जो है क्या कहा गया है कि एक सरकारी विभाग में सेवारत चार पुरुष कर्मचारी और 2 स्त्री कर्मचारी को क्रमशः एक के पश्चात एक को प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है। दोस्तों दोनों स्त्री कर्मचारी क्रमशः प्रशिक्षण केंद्र में जाए। दोनों कर्मचारी क्रमशः एक के बाद, पहले मतलब क्या है कि कोई कर्मचारी एक जाए फिर दूसरा जाए इस तरह से। तो इनका जो है कोई 2 में से एक ही समय पर जो है एक ही कर्मचारी यहां पर जाएगा। जैसे कि यहां पर हमारे पास जो ग्रुप में यहां पर जैसे कि देख पा रहे हैं कि 4 पुरुष कर्मचारी M1 M2 M3 M4 दिया हुआ है और फीमेल कर्मचारी जो हैं 2 हैं। ठीक है, तो यहां पर देखा जाए तो इनका जो ग्रुप बनेगा, पहले तो 2 फीमेल कर्मचारी जो हैं, तो 2 में से कोई एक ही कर्मचारी उस कंडीशन में जा पाएगा। मतलब जैसे जाना चाहे तो 2 में से कोई एक ही कर्मचारी, मतलब एक के पश्चात, जैसे कि कहा गया दोस्तों 2 स्त्री कर्मचारी क्रमशः मतलब एक के बाद एक, तो 2 में से कोई एक ही कर्मचारी मतलब क्या होगा? प्रशिक्षण केंद्र में जा पाएगा। तो बाकी कितने बचेंगे? तो यहां पर जैसे कि 4 पुरुष कर्मचारी हैं। कितने कर्मचारी? पुरुष कर्मचारी 4। तो 4 1 2 3 4, ये 4 हो गए आपके। ठीक है, तो यहां पर 4 P4, परंतु यहां पर एक जो है 2 में से एक ही स्त्री कर्मचारी जा पाएगी। तो एक कर्मचारी जो है इसमें आपके क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5P5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 5P5 बन जाएगा। तो इस तरह से, या तो आप ये ना लिखना चाहें तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि यहां पर जैसे 4 पुरुष कर्मचारी और एक स्त्री कर्मचारी को जोड़ेंगे तो 5P5 आपका बनेगा। तो इसका जो M बनेगा, बनने वाले परिणाम, हाँ दोस्तों बनने वाले जो परिणाम होंगे यहां पर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 2P1, तो क्या हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 2 फैक्टोरियल का 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा? 5 चौको 20, 60 दूनी 120, दूनी कितना हो जाएगा? 240 आ जाएगा। इसे कोई घटना क्या कहें दोस्तों? इसे कोई घटना बी कहा जाए तो P आप, या कोई घटना ए ही कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? P ऑफ ए बराबर क्या हो जाएगा? M/N बराबर 240 के बटे में 720। तो 240 से कम 240 और 240 तिहाई कितना हो जाएगा? 720। तो इसका जो आंसर होगा वह कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/3 हो जाएगा आपका आंसर। इसका जो आंसर होगा 1/3 होगा। एक बार फिर से, 4 पुरुष कर्मचारी 2 स्त्री कर्मचारी बराबर कुल 6 कर्मचारी, तो n बराबर 6 फैक्टोरियल, तो 720 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या है कि प्रशिक्षण के लिए एक के पश्चात एक हमें क्या करना है, जो है कर्मचारियों को भेजना है। तो M1 M2 M3 M4 F1 F2, तो जो है पहले जो है दोनों स्त्री कर्मचारी में से क्रमशः एक के पश्चात एक जाएंगी। तो 2 में 2 स्त्री कर्मचारी, उसमें से एक ही कर्मचारी जाएगा। तो बाकी यहाँ पर एक कर्मचारी रुकेगा। तो 1 2 3 4 पुरुष कर्मचारी और एक स्त्री कर्मचारी मिलकर के 5 कर्मचारी। तो इनका M बराबर 5 फैक्टोरियल गुणे क्या हो जाएगा? 2P1, तो 2 फैक्टोरियल ही उसका बनेगा, या इसको हम 2 भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू जो है दोस्तों कितना आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल का वैल्यू 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और 2P1 की वैल्यू जो है 2 गुणे 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 240। तो P आप है बराबर M/N बराबर 240 के बटे में 720 बराबर 1/3 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 15 भी सॉल्व कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 15 में क्या कहा हुआ है?
कि लीप वर्ष में 53 गुरुवार होने की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन। इस टाइप का भी क्वेश्चन 1 से 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो लीप वर्ष में 53 गुरुवार आने की संभावना, कोई भी वार 53 बार आने की संभावना हो, इस तरह से कोई जरूरी नहीं, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कुछ भी हो सकता है। तो लीप पहले लिखना है आपको, लीप वर्ष में कुल दिन बराबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 366। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? 366। माइनस वर्ष में कुल सप्ताह के दिन। तो आपको पता होगा कि वर्ष में जो है 52 सप्ताह आते हैं। कितने सप्ताह आते हैं? 52 सप्ताह। 52 सप्ताह गुणे क्या करना है? सप्ताह के दिन। तो वर्ष में कुल सप्ताह के दिन, तो 52 सप्ताह गुणे 7, तो कितने दिन हो जाएंगे टोटल? 364। तो इसको जो माइनस करने के बाद जो मान बचेगा वह आपका क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। और n बराबर क्या हो जाएगा? सप्ताह के दिन। तो सप्ताह के दिन बराबर कितना हो गया दोस्तों? 7 हो गया। तो इसे कोई घटना a कहा जाए, इसलिए पी ऑफ ए बराबर m बटा n लेने पर, तो पी ऑफ ए बराबर m बटा n, तो m का मान कितना आ गया? 2। और इसके बाद जो है n बराबर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों कितना हो जाएगा? 2 बटा 7 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आज के जो क्वेश्चन हमने किए, एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 14 और एग्जाम्पल नंबर 15, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। इसके आगे के प्रश्न थोड़े आप मतलब रीडिंग करके, पढ़ करके थोड़ा सा रखेंगे, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है एक बार अच्छी तरह से आपको वापस से अपनी नोटबुक में रिवाइज कर लेना है। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं अपना सेशन कंप्लीट करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग भी सच, ज्वाइनिंग भी सच। और मेरे चैनल स्टडी विद रवि सर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, और हो सके तो दूसरों के साथ शेयर भी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।